जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड की जनजातियाँ देखने वाले हैं। और झारखंड में जो भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें झारखंड की जनजातियाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। रीज़न यह है कि झारखंड हमारा जो है क्या है, आदिवासी बहुल राज्य है। और झारखंड के जनजातियों के बारे में अगर आप समझ लेते हैं तो झारखंड जीके से जो है बहुत सारे सवालों को सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि जनजातीय आधारित ही यहाँ की कल्चर संस्कृति सब कुछ है। तो एक बार आप लोग झारखंड की जनजाति को समझ लेते हैं तो बहुत सारे सवालों को आप यूं ही सॉल्व कर लीजिएगा। और एक बार ठीक से समझना है और बाकी आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। और आज हम प्रयास करेंगे सबसे आसान भाषा में जो है झारखंड की जनजातियों को समझाने का। और इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई रुपया नहीं लगेगा, बस आपको जो है थोड़ा-सा टाइम देना होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके झारखंड में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिखेंगे जो आपको लगेगा कि वाह! क्या क्वेश्चन लाए हैं सर, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग जो है कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही खास है, क्या कह रहा है कि जनजातीय समुदाय को आदिवासी भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला है आदिकाल से रहने वाले लोग, दूसरा है मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग, तीसरा है घुमंतू जनजाति, चौथा है कृषक जनजाति। तो आप सभी जानते हैं कि जनजातीय समुदाय को क्या कहा जाता है? आदिवासी भी कहा जाता है। लेकिन कभी आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा कि आदिवासी शब्द का अर्थ आखिर होता क्या है? तो इसका अर्थ हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल से रहने वाले, यानी कि बहुत पुराने समय से रहने वाले लोग को आदिवासी कहा जाता है। यानी कि उस जगह के जो है आपका मूल मालिक वे हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किस गांधीवादी नेता ने किया था? पहला है ठक्कर बाप्पा, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है भगत सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा कि गांधीवादी नेता मतलब महात्मा गांधी होगा, नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ठक्कर बाप्पा के द्वारा सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। ये आपको याद रखना है। और आदिवासी मतलब होता है आदिकाल से निवास करने वाले या रहने वाले लोग। चलिए, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है जो आप लोग शायद कोई क्वेश्चन को जो आप लोग पहली बार देखिएगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआईपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड के आदिवासी को और किन नाम से जाना जाता है? पहला है आदिम जनजाति, दूसरा है गिरिजन, तीसरा है वनवासी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं बल्कि इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए, आदिम जनजाति कहा ही जाता है झारखंड के आदिवासी को, साथ ही गिरिजन यानी कि पहाड़ों में रहने वाला भी कहा जाता है, वनवासी जंगलों में रहने वाला भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में जनजातियों का अधिवास किस काल से रहा है? पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी कि अधिवास यानी कि कब से जो है जनजाति लोग झारखंड में निवास कर रहे हैं, तो ये जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल से झारखंड में आदिवासियों का निवास स्थल देखने को मिलता है, ये जानकारी मिलता है। देखिए, आज के क्लास को आप लोग जो है मैराथन क्लास कह सकते हैं। अब मैराथन क्लास इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आज जो है सवालों की संख्या अधिक है, आपको 50 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस धैर्य बना के आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। आज बहुत सारा नॉलेज जो है आप लोग लेके जाइएगा और झारखंड के जनजाति से संबंधित नॉलेज है आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षा में काम आने वाले हैं। ठीक है, चाहे 10वीं लेवल का एग्ज़ाम हो या ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, सभी आपके एग्ज़ाम में ये आज का क्लास काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित कर सकता है? ठीक है, किसी भी जाति को अनुसूचित जाति यानी कि एसटी बनाने के लिए जो है किस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति करता है? पहला है अनुच्छेद 342, दूसरा है अनुच्छेद 345, तीसरा है अनुच्छेद 346, चौथा है अनुच्छेद 348। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान कर सकता है।
इतना याद रखना है। अब राष्ट्रपति का जिक्र हुआ है तो आपको बता दें कि झारखंड के जो व्यक्ति यानी कि झारखंड के जो पहले राज्यपाल थे वही वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। कौन? तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और आपको बता दें ये भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, इनके नाम रिकॉर्ड है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड निर्माण के समय कुल कितनी जनजाति थे? पहला है 28, दूसरा है 30, तीसरा है 32, चौथा है आपका 33। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 30 हो जाएगा। देखिए हमारा झारखंड कब बनता है? तो हमारा झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है और ये बिहार से अलग करके एक राज्य बनाया जाता है। बिहार का 46% भूभाग और 18 जिला लेके अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया जाता है। और जिस समय झारखंड बना था उस समय झारखंड में कितने जनजाति पाए जाते थे? तो 30 जनजाति पाए जाते थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा वर्ष 2003 में कबर और कोल को कितने क्रम संख्या में अधिसूचित किया गया है? पहला है 28 और 29, दूसरा है 29 और 30, तीसरा है 31 और 32, चौथा है 32 और 33। तो आपको बता दें कि थोड़ा देर पहले ही आपको बताया कि जिस समय झारखंड निर्माण हुआ था उस समय झारखंड में 32 जनजाति पाया जाता था, लेकिन 2003 ईस्वी में 2 फिर से नए जनजातियों का निर्माण हुआ। कौन कौन? कबर और कोल का। ठीक है, तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी 31 और 32 सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि कबर जो है झारखंड का जनजाति बना 31वें नंबर का और कोल जो है झारखंड का 32वां जनजाति के रूप में अस्तित्व में आया। और उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम थे। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्या कहता है देखेंगे तब तो पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2022 में किस जनजाति को 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है? पहला है मुंडा, दूसरा है पुरान, तीसरा है बिरहोर, चौथा है बेदिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पुरान। पुरान जो है झारखंड का क्या है? 33वें क्रम का जनजाति है। ठीक है, और ये किसके काल में हुआ है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल में 2022 में शामिल किया गया है। तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाया जाता है, लेकिन 2022 में और एक जनजाति पुरान जनजाति को शामिल किया गया है। तो इस तरह से जो है वर्तमान में झारखंड की स्थिति क्या है? तो झारखंड में 33 जनजाति पाए जाते हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? यहाँ पर जनसंख्या बताना है। पहला है आपका 86,45,042, दूसरा है 87,45,042, तीसरा है 88,45,042, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 86,45,042। आपको बता दें 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। इसी में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या कितनी है? तो 86,45,042। ये क्या है? आदिवासियों की जनसंख्या है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? पहला है 10%, दूसरा है 20%, तीसरा है 26.2%, चौथा है 32%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 26.2%। तो आप सभी जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। इसमें आदिवासियों की यानी कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? तो 86,45,042 है। अगर ये जो कुल जनसंख्या है उसी जनसंख्या में ये अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को प्रतिशत में निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 26.2% हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? पहला है 2,92,359, दूसरा है 2,93,459
और तीसरा है 2,94,359, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2,92,359। ये आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या है। आप सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाए जाते हैं और इस 32 जनजाति में ही 8 को जो है आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। और उनकी जनसंख्या कितनी है, तो लगभग कितनी है, 2,92,359 है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में आदिम जनजाति का प्रतिशत कितना है। पहला है 2.28%, दूसरा है 3%, तीसरा है 3.38%, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग ये जो डाटा देख रहे हैं, आंकड़ा देख रहे हैं, ये 2011 के जनगणना के अनुसार देख रहे हैं। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। अब इसमें जो है आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है, तो आदिवासियों की जनसंख्या है आपका 86,45,042। और इसी में जो है आपका आदिम जनजाति का जनसंख्या कितना है, तो आपका है 2,92,359। ये क्या है, आदिम जनजाति की जनसंख्या। तो ये वाला जो है 86,45,042, ये जो है अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, उसी में जो है 2,92,359 जो है ये आदिम जनजातियों की जनसंख्या है। तो इसी को अगर हम लोग प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3.38% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में आदिम जनजाति का प्रतिशत कितना है। पहला है 0.12%, दूसरा है 0.88%, तीसरा है 1.2%, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.88%। लेकिन इसको भी हम डिटेल में समझाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए झारखंड की कुल जनसंख्या पहले हम लोग लिखेंगे तो कितना है, 3,29,88,134। अब इसमें जो है आदिम जनजाति की जो है जनसंख्या लिखेंगे तो कितना है, 2,92,359। ये क्या है, आदिम जनजाति की कुल जनसंख्या है। इसी को अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो 0.88% होगा, यानी कि 1% भी नहीं है। इतना याद रखना है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का कितनी प्रतिशत जनसंख्या क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहती है। पहला है 70 और 30%, दूसरा है 80 और 20%, तीसरा है 85 और 15% और चौथा है 91 और 9%। तो इसका भी उत्तर देने से पहले आपको जो है इसको समझना होगा। देखिए क्या कहा है, झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या कितना है, तो 86,45,042 है। ये क्या है, झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या है। इसमें से जो है कितने प्रतिशत लोग गाँव में रहते हैं और कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते हैं, यही पूछना चाह रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। 91% लोग जो है गांव में रहते हैं और 9% लोग शहर में निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजाति क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहती है। पहला है 60 और 40%, दूसरा है 70 और 30%, तीसरा है 76 और 24% और चौथा है 80 और 20%। अब यहाँ भी हम लोग समझेंगे फिर उत्तर को जवाब देंगे, क्या कि पहले हम लोग को समझना अति आवश्यक है। बिना समझे उत्तर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए झारखंड की कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या कितना है, 3,29,88,134। ये क्या है, झारखंड की कुल जनसंख्या। इसमें जो है जनजाति लोग जो है कितने प्रतिशत गांव में रहते हैं और शहर में रहते हैं, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए 76% लोग जो है कहाँ, गांव में रहता है और 24% लोग जो है आपका शहर में निवास करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही हो जाएगा। तो देख रहे होंगे जो है सवालों जो है बिल्कुल यूनिक सवाल हम लेकर आए हैं, जो कि आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो सवाल को जो है आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, आराम से समझने का प्रयास कीजिए और जहाँ भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उसको नोटबुक में नोट कीजिए। एक बार आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा तो दोबारा जो है आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको पढ़ने की आवश्यकता भी होगी तो हल्का हल्का पढ़िएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वर्तमान में झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 30, दूसरा है 31, तीसरा है 32, चौथा है 33। तो वर्तमान में कह रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका कहाँ पूछा है आपको बता दें, तो CDPO का जो एग्ज़ाम हो रहा था, CDPO का एग्ज़ाम हो रहा था 2024 में, उस समय ये क्वेश्चन जो है हूबहू पूछा है। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में आदिवासियों की कितने माननीय आदिवासी हैं? तो 32 हैं। लेकिन आपको बताया कि एक और नया शामिल हो गया है पुरान, तो अभी कितना हो गया है? 33 हो गया है। ठीक है, चलिए आपको तो ये बताना हम भूल ही गए कि यहाँ जितना भी सवाल लाए हैं उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है हूबहू पिछले बार एग्जाम में पूछे गए उस क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो कि आगे आने की प्रबल संभावनाएं रखता है। तो जिन जिन एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया था और जिसको हम हूबहू शामिल किए हैं उसको भी अभी से हम बताते चलेंगे कि ये कौन एग्जाम वाला है, ताकि आप लोग को जो है समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि झारखंड में सामान्य अधिसूचित जनजाति और आदिम जनजाति की संख्या क्रमशः कितनी है? पहला है 25 और 8, दूसरा है 20 और 8, तीसरा है 24 और 8, चौथा है 22 और 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 25 और 8। इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे और थोड़ा समझ में नहीं आया, तो आपको बता दें कि अभी जो है झारखंड में कितने जनजाति हैं? तो 33 जनजाति हैं। अब 33 में से ही 8 को क्या माना जाता है? तो आदिम जनजाति माना जाता है। तो 33 में 8 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? 25 बच जाएगा। तो 25 जो है आपका क्या है? सामान्य अधिसूचित जनजाति है, और ये वाला 8 जो है आपका आदिम जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अभी हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या वाला आंकड़ा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में कितना स्थान है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 6। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छठा स्थान है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? 86,45,042 है। ये जो है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है, और 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में जो आदिवासियों की जनसंख्या है ये पूरे भारत में छठे स्थान पर है। यही कहना चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड की जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक और द्रविड़ नामक 2 समूह में विभाजित किस भाषा वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? पहला है जॉर्ज गियर्सन, दूसरा है MC राय, तीसरा है A कैंपबेल, चौथा है कामिल वुल्के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज गियर्सन। इसका स्पेलिंग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जॉर्ज हो गया और ये हो गया आपका ग्रियर्सन। ठीक है, इन्होंने जो है झारखंड के जो जनजातीय भाषा है उसको 2 भागों में बांटा है, एक हो जाएगा ऑस्ट्रिक और दूसरा द्रविड़। और ये जो है भाषा वैज्ञानिक है कौन? जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। धैर्य के साथ देखिएगा और नोटबुक बनाते चलिएगा। आज जो है सवालों की संख्या 50 प्लस है, यानी कि आज की क्लास जो है मैराथन क्लास है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड की अधिकांश जनजातियों का संबंध किस भाषा समूह से है? पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, दूसरा है मंगोलाइट, तीसरा है निग्रोटो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। तो झारखंड में जितने भी जनजाति हैं, यानी कि वर्तमान में जो 33 जनजाति है, उनमें से अधिक लोगों का जो है संबंध किससे है? तो अधिक लोगों का भाषा समूह जो है क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किसने झारखंड की जनजातियों को आदिम जनजाति कहा था? पहला ए छट्टन, दूसरा है गियरसन, तीसरा वेन्स, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए छट्टन के द्वारा जो है झारखंड के जनजातियों को क्या कहा गया था? आदिम जनजाति कहा गया था। ये सब क्वेश्चन में आप लोग फंसिएगा, थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन इसको अगर रिपीट बार 2-4 बार पढ़ लीजिएगा तो ये भी आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड की जनजातियों में कैसी सामाजिक व्यवस्था है?
पहला है पितृ सत्तात्मक, दूसरा है मातृ सत्तात्मक, तीसरा है देवी सत्तात्मक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पितृ सत्तात्मक। झारखंड की जो जनजाति है उनमें सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे तो पितृ सत्तात्मक है, यानी कि बाप यानी कि पिता ही प्रधान होता है और उन्हीं के वंश के आधार पर वंश चलता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि उरांव जनजाति की कुड़ुक भाषा किस समूह में आती है? पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है निग्रोटो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ हो जाएगा। देखिए, उरांव जनजाति के लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? कुड़ुक भाषा बोलते हैं और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आता है, द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। और कुड़ुक का मतलब भी पूछता है तो उसका मतलब हो जाता है मनुष्य या मानव भी आप कह सकते हैं। और उरांव जनजाति के लोग जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सौरिया पहाड़िया की माल्टो भाषा किस भाषा समूह में आती है? पहला है प्रोटे ऑस्ट्रेलाइट, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है मंगोलाइट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़। ये जो सौरिया पहाड़िया है झारखंड की क्या है? झारखंड की आदिम जनजाति है और इनका निवास स्थल सबसे अधिक कहाँ है? तो राजमहल की पहाड़ी में है। कहाँ है? राजमहल की पहाड़ी में। और राजमहल क्षेत्र जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है, साहेबगंज जिला के अंतर्गत। और साहेबगंज जिला बना है 1983 में और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से गंगा नदी बहती है। इतना क्लियर रखिएगा। और ये जो सौरिया पहाड़िया है इनके द्वारा माल्टो भाषा बोली जाती है। कहीं पर माल्तो भी लिखा जा सकता है, माल्तो भाषा। और माल्तो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इतना आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजातियां शिकारी संग्रहकर्ता के प्रकार थी? पहला है बिरहोर, कोरवा, पहाड़ी, खड़िया, दूसरा है मुंडा संथाल, तीसरा है उरांव खड़िया, चौथा असुर बंजारा बेदिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आपका सही हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है हूबहू आपका पूछा था दरोगा का एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में 2017 में पूछा था और मेंस एग्जाम में पूछा था, पीटी में नहीं पूछा था। तो ये जो है आपका एसआई दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, शिकारी संग्रहकर्ता मतलब शिकार को जंगलों से जो है शिकार करके अपना जीविका पालन करने वाले जात या जनजाति में से कौन आता है? बिरहोर, कोरवा, पहाड़ी और खड़िया आता है। ये ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार बोला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति सामान्य कारीगर है? पहला है असुर बंजारा बेदिया, दूसरा है मुंडा संथाल, तीसरा उरांव खड़िया, चौथा महली लोहार करमाली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन भी जो है आपका एसआई दरोगा में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था और मेंस एग्जाम में पूछा गया था। और इसका सही उत्तर क्या था? तो इसका सही उत्तर हो गया था आपका ऑप्शन नंबर डी, महली, लोहार और करमाली। देखिए, महली जनजाति के लोग जो है बांस का वस्तु बनाने में जो है निपुण होते हैं। इनमें जो है बांस की चीज़ें बनाने में जो है महारत हासिल होती है। और ये महली जो है 5 प्रकार के पाए जाते हैं या 5 उपजाति में बटे हुए हैं और ये झारखंड की एक जनजाति है। लोहार की बात की जाए तो ये लोहा के वस्तु बनाने में माहिर होते हैं। इसके अलावा करमाली भी जो है लोहा गलाने के काम करते हैं। तो ये जो है एक प्रकार का कारीगर है, अर्थात सामान्य कारीगर हैं। और ये किसने कहा है? ललित प्रसाद विद्यार्थी ने कहा है और ये एग्जाम एसआई दरोगा में पूछ चुका है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? पहला है 2%, दूसरा है 8.4%, तीसरा है 10.2%, चौथा है 20.4%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 8.4% इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी आपका जो है एसआई दरोगा में पूछा था 2017 में, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है आपका पीटी में पूछा था, मेंस में नहीं पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? तो झारखंड की जो आदिवासियों की जनसंख्या है 86,45,042, ये जो है भारत की जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.4% है। यही कहना चाह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। पहला है असुर, बंजारा, बेदिया, दूसरा है मुंडा, संथाल, तीसरा है उरांव खड़िया, चौथा है खड़िया हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खड़िया हो। और ये वाला क्वेश्चन भी 2017 में जो है आपका दरोगा के परीक्षा में पूछ चुका था और दरोगा का मेंस परीक्षा में पूछ चुका था, यानी कि मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। तो ये जो है खड़िया जनजाति और हो जनजाति है, इसमें जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक पाई जाती है, यानी कि इन जनजातियों में जो है लिंगानुपात बेहतर है, ये आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि जनजातीय अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है। पहला है 5वां अनुसूची, दूसरा है 6वां अनुसूची, तीसरा है 7वां अनुसूची और चौथा है 10वां अनुसूची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5वां अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा लिखा गया है। ठीक है, इतना याद रखना है। और ये भी आपका एसआई यानी कि दरोगा के परीक्षा में 2017 में पूछ चुका था। और किस परीक्षा में पूछा था? तो पीटी परीक्षा में पूछा था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि 1830 के बाद झारखंड और समीपवर्ती क्षेत्र के आदिवासी भारत और किन क्षेत्रों के विभिन्न भागों में चले गए थे। पहला है मॉरिशस, दूसरा है कैरेबियन, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी भागों में वे चले गए थे। और ये वाला क्वेश्चन भी आपको बता दें कि ये पूछा था आपका 2018 में। 2018 में जो पंचायत सचिव का एग्जाम हो रहा था, पंचायत सचिव का, उसमें ये क्वेश्चन हूबहू पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में पाया जाता है। पहला है अनुच्छेद 23 से 24, दूसरा है अनुच्छेद 370-71 और तीसरा है अनुच्छेद 14 से 15 और चौथा है अनुच्छेद 40 से 45। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 में जो है अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन देखने को मिलता है। और ये भी आपका दरोगा के एग्जाम 2017 में पूछा था और मेंस एग्जाम में पूछा था हूबहू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र के आदेश 2003 के तहत झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचान दिया गया है। पहला है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 20, चौथा है 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, 15 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा ये वाला। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड में वर्तमान में 24 जिला है, उनमें से 15 जिला को जो है क्या है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचान किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये वाला एग्जाम भी 2017 में और मेंस में दरोगा में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 नहीं है तो 34 हम लोग देख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि झारखंड की जनजातीय जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म का पालन करती है। पहला ईसाई धर्म, दूसरा हिंदू धर्म, तीसरा सिख धर्म, चौथा है इस्लाम धर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदू धर्म का पालन करती है। ठीक है, और ये एग्जाम भी 2017 के दरोगा का एग्जाम की पीटी एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार है। पहला मुंडा, दूसरा उरांव, तीसरा हिल खड़िया, चौथा है संथाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिल खड़िया, यानी कि पहाड़ी खड़िया। पहाड़ी खड़िया जो है शिकारी संग्रहकर्ता के अंतर्गत आता है, यानी कि अपना जीवन जो है कंदमूल और शिकार पर ये लोग का निर्भर जीवन रहता है। किसका? पहाड़ी खड़िया का। ठीक है, इसी को जो है हंटर समूह कहा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन किस में आया है भाई साहब? ये क्वेश्चन भी आपका दरोगा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की स्थापना के उद्देश्य से बनाया गया है। पहला है राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि, दूसरा है सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, तीसरा है धार्मिक शिक्षाओं में सुधार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ये क्या है? जनजातीय की विशेष केंद्रीय सहायता का उद्देश्य है।
क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण हेतु किस संस्था का गठन किया गया था। पहला है पंचायत, दूसरा है आदिवासी संघ, तीसरा अखाड़ा, चौथा है ग्राम संघ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचायत। पंचायत का गठन क्यों किया गया था? ताकि झारखंड में जो है आदिवासियों की समस्या का निराकरण किया जा सके। और ये क्वेश्चन हूबहू जो है आपका दरोगा के मेंस में पूछा था 2017 में। देख रहे हैं किस तरफ का क्वेश्चन पूछा जाता है। और दरोगा एग्जाम क्या था? ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था। और आप लोग का जो है ये क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो गया और आपका कक्षपाल हो गया, ये 10वीं लेवल का एग्जाम का है, तो इसमें तो और आसान आएगा। और आपको बता दें कि आसान या कठिन कुछ नहीं, झारखंड जीके से कहीं भी क्वेश्चन जो है आपके झारखंड में होने वाला प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे 10वीं लेवल का हो या ग्रेजुएशन लेवल का, बहुत ज़्यादा फर्क उसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। पहला अनुच्छेद 370, दूसरा है अनुच्छेद 275, तीसरा है 276 और चौथा है 375। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 275। तो अनुच्छेद 275 में क्या है? अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बातें लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका जो है दरोगा 2017 में मेंस परीक्षा में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि संथाली भाषा को संविधान के 8वीं सूची में कब शामिल किया गया? पहला है 2002, दूसरा है 2003, तीसरा है 2001, चौथा है 2004। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2003 में जो है संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आपको बता दें कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक भाषा जो है आपका संथाली भाषा है। और संथाली भाषा जो है झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। और इसे 2003 में शामिल किया गया है। और ये क्वेश्चन आपका किस में पूछा था? तो जेपीएससी एग्जाम में पूछा है और पीटी एग्जाम में पूछा था। कब का? तो आपको बता दें 2013 वाला जो जेपीएससी परीक्षा है उसमें ये क्वेश्चन हूबहू पूछा था। देखिए जेपीसी का भी क्वेश्चन इस तरह का आता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि 40 साल लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा सादरी। सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषा को झारखंड में सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषा जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से है? पहला है मुंडारी भाषा, दूसरा है इंडो आर्यन भाषा, तीसरा है द्रविड़ भाषा, चौथा है मुंडा भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडो आर्यन भाषा के समूह हैं। कौन? सादरी, अंगिका और नागपुरी। इतना आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में IRB में। ठीक है, इंडियन रिजर्व बटालियन में ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। यानी कि आज जो क्वेश्चन हम शामिल किए हैं अधिकतर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है रिपीट आगे भी पूछते रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार आ गया है तो नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं। ये अगर 17 में पूछा है तो 19 में फिर पूछ दिया, इस तरह से रिपीटेड क्वेश्चन होता है। यानी कि जिसको जेएसएससी एक बार सिलेक्ट कर लेता है तो उसको जो है रिपीट पूछते रहता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा के लिए किस लिपि का आविष्कार किया था? पहला है ओल चिकी, दूसरा है बारंग चिती, तीसरा है तोलोंग सिकी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कोई डाउट नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओल चिकी। तो आप सभी जानते हैं कि संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। कब किया है? तो 1941 ईस्वी में किया है, जेएसएससी के अनुसार किया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये वाला क्वेश्चन भी जो है कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। अब आप लोग जानना चाहिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है किस एग्जाम में पूछा गया था? तो ये भी आपका इंडियन रिजर्व बटालियन IRB में पूछा गया था 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है। इसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम क्या है? पहला है संथाली, दूसरा है कुड़ुक, तीसरा है सादरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सादरी हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। और ये भी क्वेश्चन पूछा है आपका IRB में पूछा है 2017 में हूबहू क्वेश्चन पूछा है। सादरी मतलब हम लोग जो आजकल बोलचाल का जो नागपुरी बोलते हैं वही आपका क्या है? सादरी भाषा है। और उसी के बारे में ये सब कहा जा रहा है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? पहला है संथाली, दूसरा भोजपुरी, तीसरा गारो, चौथा है बोडो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी भाषा जो है आपका इंडो आर्यन भाषा परिवार के अंतर्गत आता है और ये भी क्वेश्चन आपका IRB में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्न में से कौन सी भाषा मुंडा भाषा परिवार में शामिल है? पहला है कोरवा, दूसरा है खड़िया, तीसरा पहाड़िया, चौथा है कोठा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खड़िया भाषा आपका मुंडा भाषा परिवार से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। पहला है हो, दूसरा है भोजपुरी, तीसरा है मैथिली, चौथा है सिंधी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हो भाषा जो है आपका मुंडा भाषा परिवार से आता है। और हो जनजाति को आप जानते हैं कि हो जनजाति जो है झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है और उनकी जो है अपनी एक अलग भाषा है हो भाषा, और हो भाषा जो है मुंडा भाषा परिवार से ताल्लुकात रखता है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि इनमें से कौन सी भाषा झारखंड में नहीं बोली जाती है? पहला है बंगाली, दूसरा है तमिल, तीसरा नागपुरी, चौथा है अंगिका। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी, तमिल भाषा बोली नहीं जाती है। तमिल जो है आपका कहाँ बोली जाती है? तमिल प्रदेश में, यानी कि तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। बंगाली, नागपुरी, अंगिका ये तीनों के तीनों भाषा जो है अपना झारखंड में ही बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि झारखंड की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? पहला है करमाली, दूसरा है हो, तीसरा है उरांव, चौथा है संथाली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संथाली हो जाएगा। और ये भी आपका दरोगा में पूछा गया था 2017 में। देखिए झारखंड में व्यापक रूप में बोली जाने वाली भाषा पूछता तो अलग होता, लेकिन झारखंड में सबसे व्यापक रूप में बोली जाने वाली जनजातीय भाषा बोला है, इस बात को भी गौर कीजिएगा। तो जनजातीय भाषा में आपका संथाली भाषा हो जाएगा। ठीक है, संथाली भाषा। और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओलची की लिपि का प्रयोग किया जाता है और ओलची की लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में किया था। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। और संथाली भाषा को 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ये भी आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि 2003 में रांची में आदिवासी और देसी भाषा के एक वैज्ञानिक लिपि के विकास के लिए एक संगठन का गठन हुआ था। उस संगठन का नाम क्या है? पहला है आदिवासी भाषा केंद्र, दूसरा है झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा, तीसरा है झारखंड साहित्य अकादमी, चौथा है झारखंड साहित्य विकास केंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा नामक एक संगठन का जो है गठन किया गया था, ताकि जो है आदिवासी और देसी भाषा का वैज्ञानिक लिपि का विकास किया जा सके। ठीक है, चलिए। और ये कब गठन या संगठन तैयार किया गया था? 2003 में। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि कौन सी जनजातीय भाषा द्रविड़ भाषा से संबंधित है? पहला है माल्टो, दूसरा संथाली, तीसरा अंगिका, चौथा है मुंडारी। तो दिया गया भाषा में से मैं आपको बता दें तो माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में एक आदिम जनजाति है, कौन सा? सौरिया पहाड़िया। और सौरिया पहाड़िया के द्वारा जो है माल्टो भाषा बोली जाती है और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। कितना याद रखना है। इसके अलावा कुड़ुक भाषा भी जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये आप ऑलरेडी जान ही रहे हैं, फिर भी हम जो है रिपीट करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि संथाल परगना क्षेत्र में संवाद का प्राथमिक भाषा कौन सा है? पहला है नागपुरी, दूसरा है माल्टो, तीसरा अंगिका, चौथा है कुड़ुक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंगिका। यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि संथाली भाषा जो है संथाल परगना क्षेत्र में संवाद का प्राथमिक भाषा है। नहीं, ये गलत हो जाता। अगर यहाँ पर संथाली ऑप्शन रहता फिर भी ये गलत हो जाता। और ये जो है आपका कौन से एग्जाम में पूछा गया था? तो ये भी आपका रेवेन्यू स्टाफ जो हो रहा था एग्ज़ाम 2017 में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें जब एगो ऑप्शन जो आपका क्या था संथाली, उसको हम टिक मारे थे तो वो भी गलती हो गया था। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अंगिका भाषा हो जाएगा।
ठीक है। संथाल परगना में भी समाज का प्राथमिक भाषा क्या है? तो अंगिका है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब संथाल परगना का क्षेत्र जो है, ये संथाल परगना एक प्रमंडल है और ये जो है आपका दुमका इसका मुख्यालय है। क्या है? दुमका इसका मुख्यालय है। वैसे थोड़ा सा जिक्र कर ही देते हैं, बहाना मिल गया है तो बता दें कि झारखंड में वर्तमान में 5 प्रमंडल हैं, लेकिन जिस समय झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी उस समय 4 प्रमंडल थे और बाद में जो है एक प्रमंडल का निर्माण हुआ, कोल्हान प्रमंडल। किससे अलग करके? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके कोल्हान प्रमंडल का निर्माण हुआ। तो इस तरह से जो है वर्तमान में झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। उन पाँचों प्रमंडल का नाम और मुख्यालय एक बार हम आपको बता देते हैं। तो पहला हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय आपका हजारीबाग हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय आपका रांची हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा पलामू प्रमंडल, जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर। चौथा हो जाएगा संथाल परगना, जिसका मुख्यालय आपका दुमका हो जाएगा। और पाँचवां हो जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल, जिसका मुख्यालय आपका चाईबासा हो जाएगा। ये याद रखना है। चलिए, तो 51 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? पहला जनजातीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा इंडो आर्यन, चौथा आस्ट्रो एशियाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आस्ट्रो एशियाई या आस्ट्रो एशियाटिक आप कह सकते हैं। ठीक है। चलिए, आप सभी जानते हैं कि मुंडा जनजाति के द्वारा मुंडारी भाषा बोली जाती है और मुंडारी भाषा आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और मुंडा जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है, ये आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? पहला है मुंडारी, दूसरा है कुड़ुक, तीसरा है खड़िया, चौथा है असुर भाषा। तो लुप्त हो गया है मतलब बिल्कुल सुनने को नहीं मिलता है या कहीं भी इस तरह के भाषा का प्रयोग लोग नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है असुरी भाषा हो जाएगा। असुर जनजाति के द्वारा जो है आपका असुरी भाषा बोली जाती है और असुर भाषा को जो है विलुप्त भाषा में शामिल कर दिया गया है, क्योंकि कहीं भी जो है इस भाषा को देखने और सुनने को नहीं मिलता है। अब असुर की बात करेंगे तो असुर जो है झारखंड की 8 आदिम जनजाति में से एक है और असुर जो है इसे जो है झारखंड का प्राचीन जनजाति भी माना जाता है। क्या? झारखंड की प्राचीन जनजाति भी माना जाता है। असुर जनजाति की जो प्रमुख देवता है वो क्या है? आपका सिंगोंगा है, जो कि भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। और असुर जनजाति का जो है प्रमुख या परंपरागत पेशा क्या है? तो परंपरागत पेशा में है लोहा गलाना। क्या है? लोहा गलाना इनका परंपरागत पेशा है, यानी कि परंपरा से जो पहले से चलते आ रहा है वो पेशा लोहा गलाना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा इनमें से कौन सी है? पहला है संथाली, दूसरा है हिंदी, तीसरा मुंडारी, चौथा है खड़िया। देखिए, मुंडाओं की भाषा यहाँ पूछता है तो ऑप्शन नंबर सी मुंडारी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उत्तरी मुंडाओं की मुख्य भाषा पूछा है तो इसमें जो है सवाल का जवाब कुछ अलग होगा। इसको भी आप लोग गौर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका पंचायत सेक्रेटरी यानी कि पंचायत सचिव में 2018 में ये क्वेश्चन हूबहू पूछा था। और इसका सही उत्तर क्या हो गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए संथाली हो जाता है। उत्तरी मुंडाओं का मुख्य भाषा संथाली भाषा है, न कि मुंडारी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संथाली हो जाएगा। ठीक है। मुंडारी को बहुत लोग टिक मारा था, सब गलती हो गया। जेसीसी बोला कि नहीं ये तो गलत है, सही तो संथाली होगा। और संथाली भाषा संथाली द्वारा बोली जाती है, लेकिन उत्तरी मुंडाओं के द्वारा भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि संथाली मुंडारी हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं। अच्छा, संथाली, मुंडारी हो और खड़िया जो है ये चारों भाषा जो है क्या है? मुंडा भाषा परिवार से हैं। लेकिन कुरुक, कोड़वा और माल्टो भाषा क्या है ये बताना है। कुरुक, कोड़वा और माल्टो भाषा किस परिवार से आते हैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। पहला है मुंडा भाषा परिवार से, दूसरा नागपुरी भाषा परिवार से, तीसरा है द्रविड़ भाषा परिवार से, चौथा इंडो आर्यन भाषा परिवार से। तो इसमें कोई डाउट नहीं है भाई साहब, ये हम पहले ही बता चुके हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका किस में पूछा था? तो पीजीटी का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन हूबहू पूछा है। और कब हुआ था एग्ज़ाम? आपका 2012 में जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन हूबहू पूछा है। ठीक है। अब आपको बता दें
झारखंड का जो उरांव जनजाति है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति है, उनके द्वारा कुड़ुख भाषा बोली जाती है। और झारखंड में कोरवा भी जनजाति है, उनके द्वारा कोरवा भाषा बोली जाती है। और झारखंड में एक आदिम जनजाति है जिनका नाम क्या है, सौरिया पहाड़िया, और सौरिया पहाड़िया के द्वारा माल्टो भाषा बोली जाती है। तो कुरुख हो गया, कोरवा हो गया, माल्टो हो गया, ये सभी के सभी भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56, और आई थिंक हमको लगता है कि दिस इज लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि कुड़ुख भाषा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला है, झारखंड ने कुड़ुख को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है। दूसरा, कुड़ुख की लिपि को तोलंग सिकी कहा जाता है। तीसरा, कुड़ुख भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की एक जनजातीय भाषा है। चौथा, सभी के सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य है। और ये वाला क्वेश्चन भी आपके पंचायत सेक्रेटरी यानी कि पंचायत सचिव में 2018 में पूछ चुका है, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। तो कुड़ुख जो है उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली एक जनजातीय भाषा है, और इस भाषा को लिखने के लिए तोलंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और तोलंग सिकी लिपि का आविष्कार डॉक्टर नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, डॉक्टर नारायण उरांव के द्वारा तोलंग सिकी लिपि का प्रयोग आविष्कार किया गया है। और कुड़ुख भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये सब आपको याद रखना है। अब उरांव जनजाति कुड़ुख भाषा बोलती है, तो उरांव जनजाति के बारे में 2 लाइन आपको और बता देते हैं, ठीक है। चलिए, तो उरांव जनजाति जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति क्या है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा कुड़ुख है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। उरांव जनजाति की जो प्रमुख देवता है उसका नाम क्या है, उसका नाम धर्मेश है, और धर्मेश जो है भगवान सूर्य का ही प्रतीक है। उरांव जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है, सरहुल है। लेकिन सरहुल को ये लोग जो है सरहुल नहीं बल्कि क्या कहते हैं, तो खद्दी के नाम से पुकारते हैं। और सरहुल में जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। हाँ, ये वही साल है जिसे सखुआ भी कहते हैं, और ये झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। इतना याद रखना है। इसके अलावा बता दें कि उरांव जनजाति की जो युवागिरी होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे धूमकुड़िया कहा जाता है। अब धूमकुड़िया के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो आपको बता दें कि धूमकुड़िया एक प्रशिक्षण गृह है जहाँ पर जनजातीय युवक और युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है अपने धर्म, संस्कृति और उनके जीवन में काम आने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। ये सब आप सभी को हम बता चुके हैं। अब धूमकुड़िया का जिक्र तो करेंगे तो ये धूमकुड़िया के बारे में हम आधा घंटा बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, हम कुछ और बताना चाह रहे हैं। उरांव जनजाति, ठीक है। उरांव जनजाति जो है झारखंड का ऐसा जनजाति है जो सबसे अधिक विकसित है, यानी कि सबसे तेज गति से जो है विकसित कर रही है, और सबसे अधिक पढ़ा लिखा जनजाति में आता है। ये सब आपको याद रखना है। और हमारे चैनल का नाम क्या है, तो मेरा चैनल का नाम है उरांव सर ट्यूटोरियल। तो जम के लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, ताकि कल जो है फिर इसी जोश जुनून के साथ हम आप लोग के लिए क्लास लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं होगी, और वैसा ही पढ़ाएंगे जैसा पैसा दे के पढ़ाया जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना सही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।